हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको एक बार क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ इस प्रॉब्लम में हमें दो स्टिफ नॉन कंडक्टिंग रॉड्स जो है वो दे रखी हैं, जिनके एंड्स पे दो स्मॉल बॉल्स को जो है वो कनेक्टेड कर दिया गया है और इनकी लेंथ जो है वो L है। ऐसी दो रॉड्स को जो है वो एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पे रख दिया जाता है और ये जो बॉल्स हैं इन्हें दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स की हेल्प से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से अब स्टूडेंट्स यहाँ हमें जो है ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि अगर हम इन बॉल्स को Q चार्ज देते हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का फॉर्मेशन होता है। स्क्वायर शेप का फॉर्मेशन होता है मतलब ये सारी जो लेंथ्स हैं ये L के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो अब इस कंडीशन में हमें ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो स्प्रिंग्स हैं उनकी नेचुरल रिलैक्स लेंथ अगर L/2 होगी तो हमें इन स्प्रिंग्स का फोर्स कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इन चार्जेस को कुछ नेमिंग दे देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे इसको A मान लेता हूँ, इसे B और इसको C और इसको D। अब हम यहाँ पे किसी भी एक चार्ज की इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लेट डिस्कस द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ चार्ज एट A। ओके स्टूडेंट्स, तो A पॉइंट पे जो चार्ज रखा है इस पर जो है तीन चार्जेस जो है यहाँ ये वाले, ये तीनों जो है इस पे फोर्सेस लगाएंगे। तो ये और ये जो चार्ज है ये इस चार्ज से L डिस्टेंस पर है, तो हम ऐसा मान लेते हैं हेयर F इज द फोर्स ऑन चार्ज Q due to the charge at distance L। तो जो L डिस्टेंस पे जो चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं उनके कारण इस Q चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम F के इक्विवेलेंट मान रहे हैं। तो F की वैल्यू आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। F की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी Q स्क्वायर अपॉन में L का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे ये जो डायगोनली ऑपोजिट जो चार्ज है इसके कारण ये दोनों चार्जेस तो है यहाँ पे F फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं। देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और ये जो डायगोनली ऑपोजिट वाला जो चार्ज है ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस यहाँ पर इस प्रकार से फोर्स लगाएगा। इसकी वैल्यू को भी हम यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हियर फोर्स ड्यू टू डायगोनली ऑपोजिट चार्जेस, डायगोनली ऑपोजिट चार्ज एंड दैट इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू √2L। ओके, तो √2L का हमें जो है वो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे KQ स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इसकी इस फोर्स की जो वैल्यू है ये F/2 के इक्विवेलेंट आ रही है। तो हम यहाँ पे इस फोर्स को F/2 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए ये जो है रिपल्शन के कारण जो है ये जो स्प्रिंग्स हैं ये एक्सटेंड्स हो जाएंगी अपनी नेचुरल लेंथ से। तो लेकिन एक इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसे आएगी, उस कंडीशन में इनका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे A चार्ज के ऊपर इसको बैलेंस कर लेगा। तो देखिए अब यही कॉन्सेप्ट जो है हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो net force in x direction will be, x डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? देखिए F फोर्स तो ये लग ही रहा है और इसका एक कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास में x डायरेक्शन में हमें कितना नेट फोर्स मिलेगा? दैट विल बी F प्लस
f/2 इंटू cos 45 डिग्री। ओके, तो अब इसकी वैल्यू को हम बहुत इजीली f कॉमन लिख के हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, दैट इज 1/2 ऑफ √2। ओके, अब ये जो फोर्स है x डायरेक्शन में हमें यहाँ पे मिल रहा है, इस फोर्स को स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो यहाँ पे बैलेंस करेगा। लेकिन स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? देखिए, स्प्रिंग की जो नेचुरल रिलैक्स लेंथ है वो हमें L/2 गिवन है। तो अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हमें मिल रही है इक्विलिब्रियम कंडीशन में L मिल रही है, इसका मतलब स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आया है तो वो नेचुरल रिलैक्स लेंथ से L/2 के इक्विवेलेंट आया। तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर दी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, इक्विलिब्रियम, हम इसे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं आराम से, अंडर दी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम restoring force will be balanced by force in along x डायरेक्शन। ओके, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये kx के इक्विवेलेंट होता है और x यहाँ पे L/2 के बराबर हो जाएगा, और ये फोर्स हमें यहाँ पे मिल ही रहा है स्टूडेंट्स। तो इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, और इस फोर्स को अगर हम यहाँ पे ओपन करके लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे 1/4πε0, और देखिए इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है Q²/L²। ओके, और यहाँ पे मिल जाएगा 1 + 1/√2। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे इस ट्वाइस को हम इससे कैंसिल कर सकते हैं और L यहाँ पे आ जाएगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे हम फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2πε0 Q²/L³ इंटू में हमें जो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे ये 2√2 होगा, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 2√2 + 1/2 ऑफ √2। तो इसको मैं 4 लिख देता हूँ ऐसे। तो ये जो है हमारा यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन होगा।